हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में दिया है कीटभक्षी पादपों की पोषण विधि को हम क्या कहते हैं। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा पोषक तत्व। तो पोषक तत्व ऐसे तत्व होते हैं जो पादपों की वृद्धि व विकास के लिए आवश्यक होते हैं तथा ये दो प्रकार के होते हैं, वृद्ध पोषक तत्व तथा आंशिक पोषक सूक्ष्म पोषक तत्व। तो जो कीटभक्षी पादप होते हैं ये क्या करते हैं, इन पादपों की जो पत्ती होती है वो एक थैलेनुमा संरचना में निर्मित हो जाती है, क्योंकि इनमें ये ऐसे स्थानों पर उगते हैं जहां नाइट्रोजन की वाले स्थान पर उगते हैं। तो इनमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, तो ये लोग नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो इनकी पत्ती है उसमें रूपांतरण होता है और वो कोशाकार पर्ण का निर्माण कर लेती है। जो पर्ण होती है वो एक थैलेनुमा संरचना का निर्माण कर लेती है। इस थैलीनुमा संरचना में अनेक प्रकार के पाचक एंजाइम उपस्थित होते हैं जो कि कीटों को अवशोषित, मतलब अब जो थैली होती है इसके अंदर जो कीट आ जाते हैं, जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनको अंदर ले लेती है तथा उनको ये पाचक एंजाइमों की सहायता से उनका पाचन कर लेती है। जीवों का पाचन जीवों का पाचन कर लेती है तथा इनमें जो पर्णहरित होता है वो भी उपस्थित होता है। तो ये क्या करती है, तो इनमें कुछ जो न्यून प्रकार का विषम पोषित होते हैं, क्योंकि थोड़े ही ये विषम पोषित होते हैं, क्योंकि इनमें कुछ मात्रा जो होती है वो तो ये अपनी पत्तियों के द्वारा कर लेते हैं तथा कुछ मात्रा में जो आवश्यक तत्व होते हैं वो ये अपने जो ये थैलीनुमा संरचना होती है इनमें जो जीव होते हैं उनको पचा करके वो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते हैं। तो ये हो गया ये विषम नाइट्रोजन। तो ये हो जाएगा आंशिक आंशिक विषम पोषिता प्रकार का इनमें पोषण विधि होता है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, आंशिक विषम पोषिता, और हमारे बाकी के विकल्प कट जाएंगे। हमारा उत्तर है बी। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।